मुझे माफ कर दे मेरे रब। आज के बाद कभी भी गाने नहीं सुनूंगी। माफ कर दे प्लीज। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वैसे तो वह परहेजगार थी, लेकिन उसे गाने सुनने का बहुत शौक था। एक दिन अचानक गाने सुनते सुनते उसका इंतकाल हो गया। जब उसे नहलाया जा रहा था, जैसे ही बदन पर पानी डाला गया, एक अजीब सी बदबू फैल गई। बदबू इतनी तेज और खराब थी कि वहाँ मौजूद सारी औरतें हैरान रह गईं। फिर लोगों ने उसका जनाजा उठाया। पूरा मोहल्ला उस बदबू से भर गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा ये बहुत गुनहगार थी, तो कोई बोला गाने सुनते वक्त इसकी मौत हुई है, इसीलिए इसके बदन से इतनी बदबू आ रही है। लोग छीछी करने लगे। आखिरकार उसे दफना दिया गया। कब्र में जब फरिश्ते आए तो फरिश्ते ने कहा गाना सुनते वक्त तेरी मौत हुई थी, फिर भी अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि तू सिर पर दुपट्टा रखकर झाड़ू लगाती थी, घर के काम करती थी और अपने फर्ज निभाती थी। फिर हुक्म हुआ इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाए, और देखते ही देखते कब्र चमक उठी। वह सुकून और आराम की नींद सो गई। मुझे माफ कर दे मेरे रब। आज के बाद कभी भी गाने नहीं सुनूंगी। माफ कर दे प्लीज। एक गांव में एक लड़की रहती थी। वैसे तो वह परहेजगार थी, लेकिन उसे गाने सुनने का बहुत शौक था। एक दिन अचानक गाने सुनते सुनते उसका इंतकाल हो गया। जब उसे नहलाया जा रहा था, जैसे ही बदन पर पानी डाला गया, एक अजीब सी बदबू फैल गई। बदबू इतनी तेज और खराब थी कि वहाँ मौजूद सारी औरतें हैरान रह गईं। फिर लोगों ने उसका जनाजा उठाया। पूरा मोहल्ला उस बदबू से भर गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा ये बहुत गुनहगार थी, तो कोई बोला गाने सुनते वक्त इसकी मौत हुई है, इसीलिए इसके बदन से इतनी बदबू आ रही है। लोग छीछी करने लगे। आखिरकार उसे दफना दिया गया। कब्र में जब फरिश्ते आए तो फरिश्ते ने कहा गाना सुनते वक्त तेरी मौत हुई थी, फिर भी अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, क्योंकि तू सिर पर दुपट्टा रखकर झाड़ू लगाती थी, घर के काम करती थी और अपने फर्ज निभाती थी। फिर हुक्म हुआ इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाए, और देखते ही देखते कब्र चमक उठी। वह सुकून और आराम की नींद सो गई।